तो यहां हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर साफ तौर पर सीजेआई को आप सुन रहे हैं किस तरह से यहां पर कहा जा रहा है। मृदुल शर्मा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। 2019 का जो पूरा अशोक भूषण की बात करें, जस्टिस भूषण की बात करें, तो उस राय पर दरअसल, उस फैसले पर दरअसल जो राय है ये यहां पर दी जा रही है, ये कहा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर मृदुल ये कह दिया गया सीजेआई की ओर से कि उस फैसले से सहमत नहीं है, तो ऐसे में क्या देखें? बिल्कुल, देखिए अभी एक एक करके लगातार अपडेट्स हिमानी सामने आ रहे हैं। हालांकि 2019 के फैसले से सीजीआई सहमत नहीं है, लेकिन वो बार बार 239AA का हवाला भी दे रहे हैं और जिसमें मजबूती बता रहे हैं। एक एक करके सामने आ रही है। दिल्ली असेंबली इज गिवन पावर टू लेजिस्लेट टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। ये भी उन्होंने कहा है कि लोगों की विल के हिसाब से उन्हें पावर दी गई है, लेकिन बार बार अपडेट हिमानी सामने आ रहे हैं दिल्ली के मसले को लेकर। और महाराष्ट्र का एक तरफ इंतजार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये मसला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक करके जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो मैं दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज और हिमानी सामने यहां पर आई है। इट इज सिलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट ऑफ दिल्ली। ये सीजीआई यहां पर कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि 2019 के फैसले को लेकर अगर वो सहमत नहीं है तो फिर क्या देखा जाएगा, क्या सुना जाएगा और क्या सुना गया है ये देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल में यही है कि सीजीआई फैसला पढ़ रहे हैं एक एक जो महत्वपूर्ण। लेकिन साथ ही बड़ी टिप्पणी ये भी की गई है मृदुल कि दरअसल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो सारी शक्ति है वो दरअसल केंद्र के पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। जो बड़ी बातें दरअसल सीजीआई की ओर से कही गई ये हम लगातार बता रहे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद जिसका जिक्र अभी यहां पर बात कर रहे थे मृदुल शर्मा, 239A की बात करें तो उससे यह स्पष्ट है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है ये और ये लोगों के प्रति जवाबदेह है। कुछ बड़ी टिप्पणियां जो यहां पर कही गई है और साफ तौर पर इस पर गौर करने वाली बात होगी अनामिका, प्रियंका और साथ ही साथ मृदुल, जिस पर यह कहा गया है कि दरअसल केंद्र के पास यह अधिकार होना चाहिए पोस्टिंग और ट्रांसफर का। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। दिल्ली के अधिकार दूसरों से कम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच है जिसमें कहा जा रहा है संघीय ढांचा लोकतंत्र के लिए अहम है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी टिप्पणियां जो की जा रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पर टकराव, 2019 में जो जस्टिस भूषण की तरफ से बातें रखी गई थी उसको लेकर सहमति इस बेंच के भीतर नहीं दिख रही है और यहीं पर ये बहुमत का फैसला है। देखिए, और केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है, ये सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा जा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनूप, लेकिन कुछ जो स्पष्ट तौर पर यहां पर कह दिया गया, जो अधिकार है ट्रांसफर और पोस्टिंग का वो केंद्र के पास होना चाहिए, मतलब यहां पर तो सीधा कह दिया कि ना भैया आपके पास और ना आपके पास। बिल्कुल, देखिए एक बात तो आप मानिए इस बात को, सीजीआई जो कह रहे हैं और जो 5 संविधान पीठ जो बैठी हुई है, हिमानी एक बात जानना बहुत जरूरी है कि फैसला जो भी होगा 5 में से 3 जजों का फैसला एक पक्ष में होगा तब ये फैसला आना है। अगर 2 या 3 जज जो हैं वो असहमत होते हैं तो फैसला मान्य नहीं होगा। तो यानी समझिए फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा और मान्यता यह होगी कि 3 जजों को इसमें सहमत होना पड़ेगा। अभी जो सीजीआई कह रहे हैं कि 2019 का जो फैसला था वो जो उसमें कहा गया कि हाँ अधिकार जो है केंद्र के पास नहीं होना चाहिए, उससे वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि उनका ये मानना नहीं है। यानी थोड़ा बहुत पक्ष जो है दिल्ली सरकार की तरफ जाता दिख रहा है, लेकिन पूरे फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद तय होगा कि पावर ऑफ सोर्स जो है दिल्ली सरकार और जो एलजी के बीच लड़ाई चल रही है किसके हक में जाता है। हो सकता है बीच का भी फैसला हो, बांट दिया जाए कि किसको पावर ट्रांसफर किया जाए, किसके अधिकार में कौन से ट्रांसफर लिए जा सकते हैं, ऐसे भी फैसले आ सकते हैं। और वही दिख भी रहा है अनूप, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए भी कि किस तरह से चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना है, उसके प्रति जवाबदेह है, इस तरह की तमाम बातें भी अनामिका आ रही है। और एक और बड़ी खबर, और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार लोगों के लिए जवाबदेह है, ये भी टिप्पणी यहां पर की गई है। ये भी कहा गया है कि दखल से राज्य का काम प्रभावित ना हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से जो काम है वो प्रभावित ना हो, दखल से राज्य का काम प्रभावित ना हो, ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारों की अगर बात की जाए तो दखल से, यानी कि जो दखल होता है केंद्र का राज्यों के कामकाज को लेके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, वो उससे प्रभावित ना हो। यानी कि एलजी बनाम दिल्ली सरकार में ये जो बड़ा टिप्पणी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए मृदुल भी, मृदुल क्या मायने निकाले जाए इन टिप्पणियों के, क्योंकि ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि दखल से राज्य का काम प्रभावित ना हो।
और बिल्कुल देखिए, और ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह। दूसरी तरफ सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि एक राज्य में संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों पर जिन पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए सीमित है कि राज्य का शासन संघ द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो संघीय ढांचे को लेकर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि वो भी संविधान में लिखा गया है, और संघीय ढांचा क्या होता है, उसके काम करने के तरीके क्या होते हैं, सरकार की भूमिका क्या लोगों के प्रति रहती है, बार बार सीजीआई इस बात का हवाला दे रहे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और एक और पॉइंट आ गया है, रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रेस्ट ऑन द इलेक्टेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, जिस तरह से चुना गया है, चुनी गई है सरकार, उसको लेकर भी सीजीआई लगातार कमेंट कर रहे हैं। यानी इस फैसले में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी तक आ गए हैं, और सरकार के लोकतांत्रिक रूप को लेकर भी सीजीआई ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की वास्तविक शक्ति सरकार के निर्वाचित हाथ पर होनी चाहिए।